नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बेटियों की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से गंभीर है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि जिस समाज में बेटियां सुरक्षित और सशक्त हों, वो समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। सीएम बघेल ने लिखा कि आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार हमर बेटी हमर मान अभियान प्रारंभ करने जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़े हैं। अखिलेश, सीएम बघेल ने हमर बेटी हमर अभियान की जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है, क्या कुछ अपडेट है? इससे क्या बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा और उनके मान सम्मान की रक्षा, उनके सुविधा और उनके आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा बेटी हमर मान प्रारंभ जो है, ये निश्चित तौर पे एक आंकड़े ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रही है, चाहे बलात्कार के मामला की बात की जाए, चाहे छेड़खानी की बात की जाए, इसमें लगभग कई ऐसे जो बेटी हैं और महिलाएं हैं जो शिकार होती जा रही है, लेकिन लगाम नहीं लगा पा रही है, जिसके वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यथावत जारी रखते हुए इस मुहिम को एक अलग पायदान में खड़ा कर दिया है, ताकि राज्य सरकार की जो होने वाली, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात किया जाए, चाहे महिलाओं के साथ में अभद्रता करने वाले ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए मुहिम है। और निश्चित तौर पे ये सफल अभी से ही प्रारंभ हो जा रही है, क्योंकि अब तक के देखने को मिला है कि जिस तरीके से महिला मोर्चा की जो पार्टी की जो नेत्री है वो लगातार मिठाई बांट रही, या फिर पुलिस वालों की अगर बात की जाए तो लगातार सुरक्षक पायदान में खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात निकल करके ये साफ जाहिर हो रहा है कि हमर बेटी हमर मान इस अभियान के तहत राज्य पुलिस की जो महिला अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, सभी जिला और कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव करने की जो बात कही जा रही है, वो हाथ पकड़ करके सिखाने की बात कही जा रही है। और यथावत जो जारी रखने वाली चीज है, इसमें खासतौर से जो अधिकारी लेवल के हैं वो पॉइंट भी बताएंगे किस तरीके से छेड़खानी होती है और क्या गुड टच है और क्या बैड टच है, किसको एक्सेप्ट करना चाहिए और किसको नकारना चाहिए, और सुरक्षा किस तरीके से अपना किया जा सकता है। इस मुहिम को लेकर के बेटियों को साफ साफ सिखाया जाएगा और इस मुहिम को लगातार जारी करने के जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। जी अखिलेश, ये जो अभियान है तो इसको अभियान जब शुरू होगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो कौन सी मेन समस्याएं रहेंगी जिनको सामना करने पड़ेगा उनको? देखिए, सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण इस लिहाज से देखा भी जा रहा है कि इसमें तत्काल चालानी पेश भी होगी। अगर किसी को अपराधी साबित करने के लिए एक जांच बैठाई जाती है, अगर छेड़खानी हुई तो उसको प्रस्तुत करना होता है, जांच करनी पड़ती है कि सच में छेड़खानी हुआ है या उसके ऊपर मात्र किसी पुरुष के ऊपर आरोप बस लगा दिया गया है, ये बात जांच का विषय होता है। लेकिन इस मुहिम के द्वारा, इस पद्धति के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से निर्देश जारी किया है, इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से। अखिलेश, अभी आपने एक बात कही कि जो ये मुहिम है इसके तहत जो भी आरोपी होंगी तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें जो आरोपी नहीं है, जो निर्दोष हैं, उन पर कोई एक्शन ना हो पाए, इससे बचने के क्या तरीके बताए गए हैं? देखिए, इससे बचने का तरीका साफ ये है कि उस पुलिस वाले के तौर पर उसमें जांच बैठाई जाती है और जांच टीम में महिला और पुरुष दोनों अधिकारी लेवल के ही होते हैं। किसी भी बलात्कार के जैसे मामले दर्ज कराते हैं, 376 का मामला लगता है, उसमें सब इंस्पेक्टर से लेकर के सीएसपी लेवल के जो अधिकारी होते हैं, जो रैंक के होते हैं, उन्हीं के द्वारा जांच किया जाता है। और निश्चित तौर पर ये जब जांच होती है तो इसमें जांचकर्ता के द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है, सच में छेड़खानी हुआ है या फिर उसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो किसी धन लालच में लगा है या फिर उसको किसी मामले में फंसाया जा रहा है, ये तमाम विषयों की जब जैसे ही पड़ताल की जाती है और जब सीएसपी लेवल जा करके न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने में जैसे ही जानकारी प्रस्तुत करता है, तो ये उल्लेख हो जाता है कि सच में छेड़खानी हुआ है या बलात्कार के मामले सामने आए हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। इससे प्रदर्शित हो जाता है कि मामला किस तरीके से, और पहले भी क्या महिला के ऊपर इस तरह महिला किसी के ऊपर आरोप लगाया है, तो आरोप लगाए क्या सिद्ध कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, ये तमाम विषय है जो जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और बिल्कुल अखिलेश, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बेटियों की सुरक्षा के लिए नए नए कदम उठाती रहती है। इसी को लेकर हमर बेटी हमर मान अभियान जो प्रारंभ करने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जानकारी देने के लिए।
नगरीय निकायों में चुनाव प्रचार पूरी तरह चरम पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमुआ और सौसर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सौसर में शिवराज सिंह ने बता दें कि चुनाव जनसभा के दौरान अलग अंदाज में नजर आए। वहीं सीएम इस दौरान कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए। सुनिए। समय हुआ तो आसमान पर काली काली घटाएं घिर आई, रिमझिम बारिश होने लगी। पायलट कह रहे थे कि थोड़ा मुश्किल मामला है। मिनका क्यों? बोले बादल बहुत नीचे है, रास्ते में ऊंचे पहाड़ है और ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। शिवराज को आज दमुआ जानी पड़ेगी। और फिर मैंने कहा यार सवाल समूह के कैसे भी निकल लो, बहुत दिनों बाद तो कार्यक्रम बना है और इसलिए थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन इसके बाद भी आज मैं आया हूं। आपने जिस प्रेम से और उत्साह से मुझे स्नेह दिया है और विश्वास दिया है, आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। पिछले दिनों भी हमने दमुआ के विकास के लिए राशि भेजी, विभिन्न सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपया भेजे थे। अब मैं पूछ रहा था कि हमने जो पैसा भेजा था वह नगर पंचायत तो हमारी थी नहीं, पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो मैं जानकारी ले रहा था कार्यकर्ताओं से कि पैसा तो हमने भेजा था, काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अरे हुआ कि नहीं हुआ? हमने पैसा भेजा, आज हम हिसाब मांगे कांग्रेस की नगर पंचायत से, और मैं पूरा आपको हिसाब दे रहा हूं। 12 करोड़ 60 लाख सड़कों के लिए भेजा। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना नगर पालिका है, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के लिए अलग पैसा भेजा। आरसीसी नाली पुलिया निर्माण, उसके लिए 1 करोड़ 51 लाख रुपया भेजे। शौचालय निर्माण 1256 के लिए 1 करोड़ 69 लाख रुपया भेजे। हमने यहां पैसा भेजने में कोई कमी नहीं की। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी पैसा भेजे, लेकिन आप कह रहे हैं ये सूची है, मैं दमुआ वाले कार्यकर्ताओं को दे के जाऊंगा। ये पैसा मैंने दमुआ नगर पालिका में विकास के लिए भेजे। एक बार जनता को बता देना कि कहां काम हुए कहां नहीं हुए। और आज मैं कह रहा हूं, जिनने बेईमानी की है, जनता का पैसा खाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, हर हालत में कार्रवाई। 1.25 साल केवल बीच में कांग्रेस का राज आया। उन 1.25 सालों में विकास के सारे काम ठप हो गए, जन कल्याण की योजनाएं बंद कर दी गई। एक सवाल और आज मैं पूछना चाहता हूं दमुआ में, जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस के मित्रों को। प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने पैसा भेजे थे, मुझे बताया गया केवल 400 आवास बने, 400 आवास वापस कर दिए गए। तुम्हारा क्या जानता था कांग्रेसियों? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन जाते। अब ये मोदी जी से इतने डरते हैं कि पीएम आवास का पैसा मिला तो लोग उनके साथ हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे, और इससे ऐसा पैसा लगने नहीं दे। गरीबों के लिए जो मकान भेजे थे, वो मकान भी यहाँ की नगर पालिका ने वापस करने का पाप किया है, जिसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और आज मैं आपके बीच में कह रहा हूं, समय की आज सीमा है, क्योंकि मुझे कई जगह जाना है। जितना भी गड़बड़ हुई है उसकी जांच तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ गरीबों का नुकसान ना हो जाए, जनता का नुकसान ना हो जाए, उसकी चिंता भी हम करेंगे। मामा भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी करेगी। आप उसके लिए परेशान मत हो। WCL है। अब कई वर्षों लोग यहां मकान बनाकर रह रहे हैं, कोयला भी निकल चुका है, जमीन पे अनेकों वर्षों से कब्जा है, लोगों ने मकान बना रखे। आगे जनता कहीं ना कहीं तो रहेगी, रहने का हक और रहने के लिए जमीन के टुकड़े का हक हर एक इंसान को है जो इस धरती पर पैदा हुआ है। और इसलिए
आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो जहां रह रहा है मकान बना के, उसका मकान किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं हटाया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एमपीपीएससी के हजारों अभ्यर्थियों द्वारा अनिश्चितकालीन भर्ती सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जिसको लेकर मुझे इन बच्चों की चिंता है, इनके भविष्य की चिंता है, इनके माता पिता के सपनों की चिंता है। कमलनाथ ने कहा कि इन बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनकी सभी मांगों को सुना जाए और उनका त्वरित निराकरण भी किया जाए। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय ने भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से आरएसएस को प्रेरणा मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से प्रारंभ हुई है, जो कि लगभग 3600 किलोमीटर चलेगी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी से जम्मू तक पैदल चलेगी और उसके बाद श्रीनगर सुरक्षा की दृष्टि से बाय बस जाएगी जम्मू से श्रीनगर, लेकिन उसका समापन जो है यात्रा का वो जम्मू में नहीं होगा, श्रीनगर में होगा। हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। लोग पूछते हैं, भाई भारत जब टूटा नहीं तो जोड़ने की आवश्यकता क्या है? भारत की अनेकता में एकता ही यहाँ का सनातन परंपरा है। तो इस बारे में उद्देश्य साफ होना चाहिए कि आज इस देश में जिस प्रकार से धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जातियों के आधार पर जिस प्रकार से बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कुछ चंद चुने हुए बड़े उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है, उनके हित में नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से प्रारंभ हुई है, जो कि लगभग 3600 किलोमीटर चलेगी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी से जम्मू तक पैदल चलेगी और उसके बाद श्रीनगर सुरक्षा की दृष्टि से बाय बस जाएगी जम्मू से श्रीनगर, लेकिन उसका समापन जो है यात्रा का वो जम्मू में नहीं होगा, श्रीनगर में होगा। हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। लोग पूछते हैं, भाई भारत जब टूटा नहीं तो जोड़ने की आवश्यकता क्या है? भारत की अनेकता में एकता ही यहाँ का सनातन परंपरा है। तो इस बारे में उद्देश्य साफ होना चाहिए कि आज इस देश में जिस प्रकार से धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जातियों के आधार पर जिस प्रकार से बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कुछ चंद चुने हुए बड़े उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है, उनके हित में नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं और भारतीय संविधान का जो
गाइडिंग प्रिंसिपल है कि सरकार को इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो कम हो। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है, सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचे जा रहे हैं और कुछ चुने हुए लोगों को दिए जा रहे हैं। तीसरा, जो हमारी संस्थागत हमारी जो संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज, उनके भी जो मूल्य हैं उन पर भी समझौता किया जा रहा है। कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को टारगेट किया जा रहा है। चुन कर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पूरे तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात हमें लगी कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर कि वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। मस्जिद और मदरसा जाने के लिए भी मोहन भागवत जी को प्रेरणा भारत जोड़ो यात्रा से मिली। हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब यही बात नीचे तक आरएसएस के लोगों के पास जानी चाहिए कि वे इस देश में हिंदू मुसलमानों में या ईसाइयों में या और धर्म के लोगों में फर्क पैदा ना करें, उनमें वैमनस्यता पैदा ना करें। जिस प्रकार से लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो उचित नहीं है। जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है। रविशंकर प्रसाद जी ने एक दिन कहा था कि ये गांधी परिवार बचाओ यात्रा है, परिवार बचाओ यात्रा है। जहां तक परिवार की बात है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन परिभाषा उनकी परिवार की संघ परिवार तक सीमित है और हमारे परिवार में पूरा विश्व है, जो कि वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक उद्देश्य रहा है सनातनी परंपराओं में और वेदों में। तो हमारा जो सोच है कांग्रेस का, वो भारत की सनातनी परंपरा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मस्जिद में जाना इस बात का द्योतक है कि हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। देखिए, बहुत स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है, और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं, जो रहीम कहते थे कि दूर लेत सर पे धरे कहो रहीम के ही काज, जही रजमुन पुतनी तजी ते ही ढूंढे गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है और इसलिए श्रद्धेय का, माननी का जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है। एटीएस और एनआईए के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल है। 4 लोगों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद
और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। इन तीनों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है। इसकी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीजें आई। नहीं, पूरी सुरक्षा रहेगी उनकी। जो उनको, वो तो वैसे भी सुरक्षा के अधिकारी हैं केंद्र की गाइडलाइन के तहत। लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि जब वो मध्य प्रदेश की सीमा में आए तो बताएं कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में उन्होंने 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ किया था। किसी एक किसान को जिसका 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, वो अपने साथ लेके चले। उन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये महीने देने का कहा था। 15 महीने सरकार रही तो 15 चौक 60,000 रुपये वाला कोई एक नौजवान जिसको 60,000 मिले हों या 4,000 भी मिले हों, तो वो 4,000 वाले को भी लेकर अपने साथ चले। और जरूरी नहीं हमारे सवाल का जवाब दें, हम चाहते हैं कि वो मीडिया को दिखाए, मीडिया के माध्यम से हम तक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो झूठ बोलने का लिखित में जो पाप कांग्रेस ने किया है उसके लिए क्षमा। नामांकन फार्म लेने जाएंगे, बाद में सब मान जाएंगे, वो उनकी प्रक्रिया है। पर आप ये भी तो सोचो कि एक राष्ट्रीय पार्टी 4 साल में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाए, उस पार्टी की क्या स्थिति रही होगी। आज भी अधिकांश जगह से प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसके नाम का प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसका प्रस्ताव पास हो रहा है वो तैयार नहीं है, जो तैयार है उसको बनाना नहीं है। बड़ी विचित्र दुविधाओं में कांग्रेस फंसी है और मुझे नहीं लगता कि अब ये इस दुविधाओं से उभरेगी। ये डूबता जहाज है, इसका डूबना तय है। ये बिखरती चली जा रही है। जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है, नबी साहब ने गुलामी से आज़ादी ले ली है। 8 विधायक कांग्रेस के गोवा में कांग्रेस छोड़कर चले गए। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस छोड़े। अभी पूर्व विधायक जो सागर के थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। आनंद शर्मा अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये लगातार भगदड़ का आलम है। आते यात्रा समाप्त होते होते तक वही स्थिति होगी कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।